के बस एंटर करेगा ना, आ जाएगा। सही, वो यहाँ पे यूएम तो आ गया। हमने अब क्वेश्चन मेरा वही है, मतलब यानी जब उसने एक हमारे पास आइटम खुले में है ही नहीं, उसकी पैकिंग का बारकोड और है, अंदर जो उसका टिकी पैक है उसका बारकोड और नहीं, जो खुले में नहीं है उसका फिर बारकोड ही एक है। नहीं, अब देखें ना, एक बॉक्स है, उसको हम खुले में भी बेचते हैं, बॉक्स में भी बेच देते हैं, ठीक है। अब बॉक्स अब जब हम मैं बताता हूँ, बिस्किट की बात कर लें, जी, उसने यहाँ से बिस्किट का कोड लिया, हाँ जी, अगर तो हाफ रोल वाला होगा ना, वो हाफ रोल का कोड अलग होगा, टिकी पैक का कोड अलग होगा, ठीक है। हाफ रोल का उसने एक डब्बा ले लिया है, ठीक है, या तो वो यहाँ लिख देगा 6 और पीस में जाने देगा कि 6 पीस आउट हो गए, या वो यहाँ लिखेगा 1, एंटर करेगा, कर्सर नीचे आएगा, वो इधर क्लिक करके यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करके फिर एंटर दोबारा करेगा। मतलब यानी वो बारकोड से एंट्री नहीं होगी डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं होगी, बॉक्स की। सिर्फ बार कोड से ये चीज़ उठती है, ये चीज़ और उसका रेट, बस, और नहीं कुछ उठता। अगर उसने चीज़ बेच दी ना, हाँ, एक ना वो स्टोर है वहाँ पे, ये मिलन रोड की तरफ है रचना अपार्टमेंट, वहाँ पे मैंने देखा था वो यही सिस्टम करते हैं, मतलब यहाँ तो फिर उन्होंने स्टॉक मैनेज ही नहीं किया होगा, ठीक है। या स्टॉक नहीं होगा, या फिर दो हल ये भी हैं वो क्या कि वो करते हैं, आइटम ही आप 2 बना लें। वो क्या करते हैं, मतलब उन्होंने सिंगल आइटम है जो उसको अलग स्कैन करते हैं, जो बॉक्स है उसको अलग स्कैन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बॉक्स पे के साथ एंट्री पूरी आ जाती है। उसके जो फिर बॉक्स बारकोड की 2 तरह बनाते हैं वो फिर, वही ना, कि उसके मतलब फिर दो बारकोड 2 बारकोड, एक हमारे पास बॉक्स का बारकोड होगा, एक उसमें जो सिंगल आइटम है उसका बारकोड होगा। डिपेंड करता है, अपनी मैं चॉइस है। यही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे बेसिकली, कि उसको हम अगर हम बॉक्स का अलग से बारकोड लेते हैं और जो पैक है उसका सिंगल उसका अलग से मैं वही बता बारकोड रहा हूँ लेते हैं, तो ना, उसको हम स्टॉक में किस तरह डील करेंगे? उसको स्टॉक में किसी, वो उसका फिर क्या करेंगे, या तो ऑप्शन ये है कि या दोनों बारकोड एक आइटम के साथ 2 बारकोड सेव करें कि इसका सिंगल का बारकोड क्या है और बड़े का बारकोड क्या है, फिर तो वो स्टॉक मैनेज हो जाएगा इसी तरह, फ़र्क नहीं आएगा। उसको हम किस तरह उसकी एलओवी यहाँ 2 लग जाएंगी, डुअल एलओवी लगेगी, या स्कैन करेगा तो पहला वाला बारकोड या दूसरा वाला बारकोड, वो एलओवी को टैकल करेंगे हम कि एलओवी में उसने क्या आइटम दी है, वो वैलिडेट रिकॉर्ड का ट्रिगर लगेगा यहाँ पे। जो हम दो बारकोड उसके बनाएंगे वो हम आइटम डिफाइनिंग पे जाकर, आइटम डिफाइनिंग पे तो वो किस लेवल पे होगा हमारे पास, तो उसमें एक ही आएगा ना जिसका नहीं, के जरिए आएगा। वो हम यूएम का वो बारकोड पता कहाँ बनाएंगे फिर, वो बारकोड बनाएंगे, अल्लाह भला करेगा, वो बारकोड बनाएगा इस लेवल पे यूएम के साथ कि टिकी पैक का बारकोड क्या होगा, पीस का बारकोड क्या होगा, बॉक्स का बारकोड क्या होगा, वो यूएम यहाँ बनाएगा। सही हो गया, फिर वो मसला वो फिर जब स्कैन करेगा तो इस यूएम के साथ ये आइटम भी सिलेक्ट होगा और ये यूएम भी सिलेक्ट होगा, फिर वो इसके बारकोड बनाएगा। फिर यानी एक तो हमारा वहाँ पे मेन बारकोड बनेगा, दूसरे लेवल मेन पे बारकोड, हाँ मेन बारकोड एक तो उसका बन जाएगा, दूसरा इसका बन जाएगा। फिर एलओवी जो लगेगी वो हमारी एलओवी इन बारकोड्स की लगेगी, इसके ऊपर नहीं लगेगी। हमारी लिस्टिंग जो होगी वो इस बारकोड की होगी, फिर वो इसको सिलेक्ट करेगा तो वो मतलब जब सिलेक्ट हो हम यहाँ जाएगा। पे आएंगे एक दफ़ा उसका सिंगल के पीस का करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिंगल के साथ आके फिर यहाँ पे एक दफ़ा करना पड़ेगा। हाँ ये देखें हमारा है ना यहाँ पे, और ये पीस भी है और क्रेड भी है। आप यही समझें, इसके साथ एक और कॉलम है यहाँ पे, जिस तरह हमारा कोड है तो उसको हम बार कोड कह दें, तो वो पीस का बार कोड अलग स्कैन कर लेगा और उसका बार कोड वो अलग स्कैन कर लेगा। जब वो फिर एलओवी लगाएगा तो वो इस यूएम की एलओवी लगाएगा, इसकी एलओवी नहीं लगाएगा, बाकी काम फिर वो ऐसे ही हो जाएगा, बाकी काम वैसे ही हो जाएगा, वो इस तरह लगा लेगा। उसके साथ फिर स्टॉक भी हमारा वैसे ही मैनेज होगा। स्टॉक हमारा इसी तरह मैनेज होगा, निकालना उसने आइटम आईडी से ही है उसको, सही, मतलब क्वांटिटी जब हम प्लस माइनस यहाँ करनी पे है। आएंगे एक दफ़ा इसको हम जब ये स्कैन ऑफ कर लें। इमरान भाई की ख्वाहिश के ऊपर हम दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं भाई। एक दफ़ा जब हम यहाँ पे स्कैन कर लेंगे हाँ जी, एक दफ़ा यहाँ पे सिंगल पीस उसका स्कैन करना पड़ेगा जो हमारा आइटम है, फिर हाँ। उसे जाके पीस का स्कैन करना पड़ेगा, फिर उसकी पैकिंग का स्कैन करना पड़ेगा, है ना, बार बार। जब हम आइटम डिफाइनिंग करेंगे, हाँ जी, जब आइटम डिफाइन करेंगे तो अगर तो ये आइटम कोड का अपने बारकोड चलाना है तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ आपको आके हर एक के साथ अलग अलग करना पड़ेगा, पीस का अलग और बॉक्स का अलग, सेव करते वक्त। बाद में आपका इन आउट इकट्ठे हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। अच्छा, बल्कि अच्छा तरीका है, परचेज़ करते वक्त बॉक्स का स्कैन करता जाएगा और सेल करते वक्त वो पीसेस का स्कैन कर लेगा, वो हो जाएगा। ये और कोई क्वेश्चन हो हैं? बस हो उसका जो रेट का था मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि रेट को अगर हमने उसको इंक्रीज़ करना है या
हाँ रेट का भी इसमें हम सेल में लगाते हैं, रेट भी इसमें लगाएंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें याद रखनी हैं, जिससे इनको याद थी तो मैंने बता दिया। जी शुएब भाई कोई मसला हो? जी क्या नहीं समझ लगी? अच्छा चलो नहीं जी, हमारा सेल फॉर्म भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कवर हो जाएगा। फिर स्टॉक ट्रांसफ़र का एक फॉर्म है, कोशिश करेंगे वो भी इसी वीक में हम कवर कर लें और नेक्स्ट वीक से आपकी रिपोर्टिंग शुरू कर दें। ये क्या है? नहीं ईद से पहले हमारा लेक्चर होने हैं। आपकी दफ़ा हमने इस बार कोई छुट्टी नहीं करनी है आपकी वजह से भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। भाई वो फ़ीस कौन कौन लेके नहीं आया, याद आ गया इनसे फ़ीस?